क्वेश्चन नंबर 101 है एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 44 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी सब स्टैंडर्ड स्टाफ क्वार्टर्स। ठीक है, अभी हमको इससे ये देखने को मिल रहा है ना कि हमें ये लास्ट सेशन में भी हमने देखा कि काफ़ी इससे एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर जितने भी हैं इन सबको देखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में बस हमें यही आइडिया लग रहा है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 44 या जितने भी नंबर्स हैं इनको एक बार गो थ्रू होना है। ठीक है, तो 44 है वो क्या है, सब स्टैंडर्ड स्टाफ क्वार्टर्स। एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 43 क्या है, तो ऑप्शन राइट आंसर है कॉस्ट ऑफ पुलिस फोर्स एंड आरपीएफ। 43 क्या है, कॉस्ट ऑफ पुलिस फोर्स एंड आरपीएफ। एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 31 क्या है, राइट आंसर है ल्यूब ऑयल कंजप्शन। ल्यूब ऑयल का कंजप्शन है स्टेटमेंट नंबर 31। एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 26A क्या है, राइट आंसर है रिपेयर्स टू रोलिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 105 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 26B क्या है, राइट आंसर है डी कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू रोलिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 106 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 23 क्या है, बी लोड्स ऑफ ट्रेन्स। लोड्स ऑफ ट्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 107 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 22 क्या है, राइट आंसर है इंजन यूजेज। 108 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है, राइट आंसर है कैपिटल एट चार्ज रेवेन्यू अर्निंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 109 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 20 क्या है, राइट आंसर है रनिंग ऑफ ट्रेन्स एंड स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 110 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 18 क्या है, राइट आंसर है इंजन आवर्स। क्वेश्चन नंबर 111 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 16 क्या है, राइट आंसर है डी टन किलोमीटरेज। 112 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 29 क्या है, राइट आंसर है ए प्रिंसिपल कमोडिटीज कैरिड बाय गवर्नमेंट रेलवेज एंड अर्निंग्स देयर फ्रॉम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 10 क्या है, ऑप्शन है सी रोलिंग स्टॉक इन सर्विस, मीन्स ऑनरशिप बेसिस पे रोलिंग स्टॉक इन सर्विस। स्टेटमेंट नंबर 10। एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 6 क्या है, राइट आंसर है डी डिटेल्स ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स। एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 38A क्या है, राइट आंसर है ए वैल्यू ऑफ स्टोर्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 38A क्या है, वैल्यू ऑफ स्टोर्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन नंबर 116 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 38B क्या है, राइट आंसर है बी स्टोर्स परचेज थ्रू डिफरेंट एजेंसीज एंड मॉडल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। क्वेश्चन नंबर 117 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 19A क्या है, राइट आंसर है सी व्हीकल एंड वैगन किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 118 एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 19B क्या है, राइट आंसर है डी गुड्स ट्रेन परफॉर्मेंस। तो 19B क्या है, गुड्स ट्रेन परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोलता है, एब्स्ट्रैक्ट ए किससे डील करता है, राइट आंसर है बी जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज। अभी देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 118 तक हमें एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट देखना था। अभी आप बात समझ पा रहे हो, हमें ऐसे ही करना है जैसे मान लो 18 या 20 क्वेश्चन लगभग एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है, तो हमें ये सेग्रीगेट कर लेना है कि किस टॉपिक को पढ़ना है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 119 से स्टार्ट हो रहा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, तो वैसे ही हमें एब्स्ट्रैक्ट एक सेग्रीगेट कर लेना है और सारे एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट ए डील्स विथ, राइट आंसर इज जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज। एब्स्ट्रैक्ट बी किससे डील करता है, तो राइट आंसर इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वेज। ठीक है, इसके लिए हमने पढ़ा है उसमें भी
आपको इसके पहले याद होगा अपेंडिक्स 2 के लिए भी हमने जो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था ना, ये वही है। एब्स्ट्रैक्ट ए किससे डील करता है? जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज। एब्स्ट्रैक्ट बी किससे डील करता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे। एब्स्ट्रैक्ट सी किससे डील करता है? एब्स्ट्रैक्ट सी डील करता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर। एब्स्ट्रैक्ट डी किससे डील करता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डी किससे डील करता है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन। एब्स्ट्रैक्ट ई किससे डील करता है? राइट आंसर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ई किससे डील करता है? प्लांट एंड इक्विपमेंट। एब्स्ट्रैक्ट एफ किससे डील करता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। एब्स्ट्रैक्ट जी किससे डील करता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ट्रैफिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 एब्स्ट्रैक्ट एच किससे डील करता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल से। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है? एब्स्ट्रैक्ट जे किससे डील करता है? तो स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज। आई नहीं है, ये आपको याद है, वहाँ भी पढ़े थे हमने। एब्स्ट्रैक्ट आई नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट जे होता है। एब्स्ट्रैक्ट जे किससे? एच के बाद जे है। जे किससे डील करता है? स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज से। एब्स्ट्रैक्ट के किससे डील करता है? ऑप्शन ए, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन ए मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस। तो एब्स्ट्रैक्ट के डील करता है मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 129 एब्स्ट्रैक्ट एल किससे डील करता है? तो ऑप्शन सी है प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एब्स्ट्रैक्ट एल किससे डील करता है? प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 एब्स्ट्रैक्ट एम किससे डील करता है? एब्स्ट्रैक्ट एम किससे डील करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एप्रोप्रिएशन फंड्स। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट एम किससे डील करता है? एप्रोप्रिएशन फंड्स। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट को देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 130 तक हमने आ गए। हम कोशिश करते हैं कि 140 भी पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि 20-20 का सीरीज कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन सिमिलर टाइप का मिला तो हम 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट 10 भी कर लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस बना रहेगा। ठीक है, तो अभी फुल फॉर्म स्टार्ट हो गया। कंसर्ट, कंसर्ट का फुल फॉर्म क्या है? द राइट आंसर इज बी कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटराइज्ड इनहांस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। क्या है कंसर्ट का फुल फॉर्म? कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटराइज्ड इनहांस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। CRIS, क्रिस, क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? ए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 133 डिमांड नंबर 1 जो है रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ। तो डिमांड नंबर 1 किससे रिलेट करता है? द राइट आंसर इज सी रेलवे बोर्ड से। डिमांड नंबर 1 किससे रिलेट है? रेलवे बोर्ड से। ठीक है, डिमांड नंबर 1 किससे रिलेटेड है? रेलवे बोर्ड से। डिमांड नंबर 2 किससे रिलेटेड है? पर्टेनिंग टू द एक्सपेंसेस ऑफ बी, मिसलिनियस एक्सपेंसेस जैसे RDSO हो गया, ऑडिट ऑफिशियल्स हो गया, उससे डिमांड नंबर 2 हो गया। डिमांड नंबर 1 से रेलवे बोर्ड, डिमांड नंबर 2 से मिसलिनियस एक्सपेंसेस जैसे कि RDSO हो गया, ऑडिट ऑफिसेज हो गया। डिमांड नंबर 3 से क्या रिलेटेड है? तो अब राइट आंसर इज डी वर्किंग एक्सपेंडिचर ऑफ जोनल रेलवेज, वर्किंग एक्सपेंडिचर ऑफ जोनल रेलवेज। डिमांड नंबर 4 से क्या रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे एंड वर्क्स। डिमांड नंबर 5 से क्या रिलेटेड है? तो राइट आंसर इज सी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर, डिमांड नंबर 5। डिमांड नंबर 6 से क्या रिलेटेड है? तो राइट आंसर इज बी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन, डिमांड नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 139 डिमांड नंबर 7 रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ। राइट आंसर इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, डिमांड नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 140 डिमांड नंबर 8 किससे रिलेटेड है? द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट, 8 नंबर से।
वैसे क्वेश्चन नंबर 141 भी देख लेते हैं क्योंकि डिमांड नंबर ही है। चलिए रहने देते हैं, 140 तक रहने देते हैं क्योंकि हम 20-20 का सीरीज़ कर रहे थे, ये हमारा 40 का हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।